चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑफिशियल मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर से आपको पता होगा कितना परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है। मॉडल सेट मेरे प्यार जो ऑफिशियल का 1 है, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या चीज का, ऑफिशियल का 1 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से कि 35 का उत्तर देना। और सभी क्वेश्चन आपको अभी जो बताएंगे मॉडल पेपर पर बताएंगे आधार, ठीक है। पीडीएफ खरीदना है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। 100% तबाही करने वाला क्वेश्चन का चलेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपका कौन है, काफी इंपोर्टेंट है। और 2022 के एग्जाम में ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का जब भी बात होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या होगा, कांच हो जाएगा। कांच आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोग आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए बाबू, पीडीएफ जरूर खरीदिए, क्योंकि एग्जाम आपका करीब आ चुका है। जल्दी से जल्दी इस नंबर पर संपर्क करना आप लोग को, ठीक है। चलेंगे आज देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2014 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपोर्टेंट है। देखेंगे अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है वो आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, ठीक है। तो देखेंगे अयस्क का जब भी बात होगा, इसमें जो भी अशुद्धि रहेगा ना बाबू, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका गैंग कहलाएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल हौसला रखिए, बहुत जल्द उड़ान भरने वाले। चलिए कहता है आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जा रहा है, किसने बनाया मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का बात किया जा रहा है, किसका, तो आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कौन बनाया है, मोसले ने बनाया है। कौन बनाया है, मोसले साहब जो है आपका क्या बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर में आंसर डी लगाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आपका क्या है। कहता है दी ऑक्सीजेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज डैश का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन थी, इसमें आपका क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो -1 हो जाएगा, याद रखेंगे। चौथा नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कहता है Zn2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए 5 नंबर में दीजिएगा, Zn2+ आयन का अगर बात किया जाए, ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो देखिएगा, ये जो है ना Cu2+ आयन, Cu+ आयन के साथ जो है बाबू आपका क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है Zn2+ आयन। सभी बच्चे याद रखेंगे। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर देखेंगे मेरे प्यार जो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अटक जाते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए हैं, अटकने का तो सवाल ही यहाँ पे पैदा नहीं होता, ठीक है ना। तो बशर्ते आपका भी मेहनत इसमें रहना चाहिए, ठीक है ना। चले निम्नलिखित में से कौन आयन आपका रंगीन है। रंगीन मतलब होता है कलरदार, समझिएगा, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखेंगे तो रंगीन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, आपका V2+ आयन, V2+ आयन आपका क्या है मेरे प्यार, एक ऐसा आयन है जो आपका क्या है बाबू, ये आपका रंगीन होता है। 6 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण, देखेंगे कौन आपका प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व आपका नहीं है। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार, कहता है प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व आपका कौन नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन में चलेगा मेरे प्यार, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें ना Mg का मतलब क्या होता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है बाबू क्या है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व आपका नहीं है। 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। कहते हैं मेरे प्यार वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नज़ारा जरूर आएगा, लेकिन आपको भी देखेंगे उस नज़ारा के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और पीडीएफ जरूर परचेज करिए,
नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया, मात्र आपको जो है ना 399 में सभी विषय का PDF आई। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, कितना अजीब लेवल का क्वेश्चन है लेकिन काफी बेहतरीन है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। कहता है मेरे प्यार से, सोडियम ऑक्साइड Na2O का मतलब क्या होता है मेरे प्यार से, Na2O का मतलब जो है सोडियम ऑक्साइड होता है। इसमें सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड में पूछे जरा मेरे प्यार बच्चों, सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता मेरे प्यार बच्चों समझने का, किसी विलियन के 200 मोल में 2 ग्राम NaOH का मतलब क्या होता है मेरे प्यार, कास्टिक सोडा होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कास्टिक सोडा घुला हुआ है तो मोलरता आपका क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पर मोलरता आपका जो है ना निकालेंगे ना तो 0.25 निकल जाएगा, ठीक है। 9 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ई 0.25 निकल जाएगा। अब ये देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिकतर है। चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न का कम से कम बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिएगा। हिमांक अवनमन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा अधिकतर जो है ये आपका किसका है, सभी बच्चे आंसर लगाएगा, ठीक है। तो हिमांक अवनमन जो है बाबू सबसे ज्यादा अधिकतर का अगर बात करें, ये आपका क्या होगा, K2SO4। K2SO4 का मतलब होता है पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट का अगर बात कर दिया जाए, हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा अधिकतर है, सभी बच्चे याद रखेगा मेरे प्यारे। चलेंगे अब देखिए, कहता है 96,500 कूलम विद्युत पूछा जा रहा है CSO4 के घोल मुक्त करेगा। चलेंगे ये क्वेश्चन सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाएगा, सभी बच्चे आंसर देते चलेंगे मेरे प्यारे। 96,500 कूलम का विद्युत धारा, इसमें देखेंगे कितना घोल आपका मुक्त करेगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसमें जो आपका मुक्त करेगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 31.75 ग्राम आपका तांबा मुक्त कर देगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लगेंगे मेरे प्यार छो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है, 96,500 कूलम विद्युत मतलब CSO4 के घोल 31.75 ग्राम तांबा मुक्त करेगा। विकल्प क्या होगा, बी। चलिए अब देखिए मेरे प्यार छो, द्रवित सोडियम क्लोराइड देखेंगे, कहता है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर आपका क्या होगा। चलिए बाबू एक बार समझने का प्रयास करेंगे। द्रवित सोडियम क्लोराइड जो है ना, इसको वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर पूछा जा रहा है आपका क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। कैथोड पर यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारलाल, सभी लगा दीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर आपका मुक्त होगा, तो यहाँ पर सोडियम मुक्त हो जाएगा बाबू, ठीक है। 12 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर 12 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारेलाल, ऑप्शन बी होगा, सोडियम मुक्त हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट में चलेगा, निम्नलिखित में से लाइफिटिक कोलाइड आपका कौन है, 13 नंबर में चलेगा। लाइफिटिक कोलाइड की अगर बात कर दिया जाए, 13 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। तो लाइफिटिक कोलाइड की अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा, गोंद हो जाएगा। गोंद आपका क्या है, तो ये लाइफिटिक कोलाइड है, ठीक है। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या जैव उत्प्रेरक आपका होता है, जैव उत्प्रेरक आपका पूछा जा रहा है क्या है, सभी बच्चे लगाए जरा 14 नंबर क्वेश्चन, सभी आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए जैव उत्प्रेरक का अगर बात कर दिया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक प्रकार का एंजाइम है। जैव उत्प्रेरक क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, याद रखेंगे। 14 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। चलेंगे सभी बच्चे आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा धातु है जो आपका साधारण ताप पर द्रव होता है। चलिए लगा दीजिएगा, साधारण ताप पर अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, द्रव जो होता है कौन सा धातु होता है, सभी एक बार आंसर दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए यार, नेटवर्क क्यों नहीं प्रॉब्लम देखेंगे आप लोग। तो देखेंगे साधारण ताप पर जो द्रव होता है ना मेरे प्यार से, वो आपका पारा होता है। 15 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, पारा क्या होता है, तो साधारण ताप पर द्रव होता है, ठीक है। चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अयस्क देखेंगे सल्फाइड एस्क का समाहलन कैसे किया जाता है। 16 नंबर में आप लोग दीजिएगा मेरे प्यार से, सल्फाइड एस्क जो है ना, इसका समाहलन कैसे किया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों पूछा भी गया है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। सल्फाइड एस्क का समाहलन का बात किया जाए तो ये फेन प्लावन विधि के माध्यम से किया जाएगा। आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार, ऑप्शन बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है XeF4 का आकार आपका कैसा होगा मेरे प्यार। चलिए आप लोग दीजिएगा, कहता है XE और साथ ही मेरे प्यार F4 जो है इसका आकार मतलब साइज का अगर बात किया जाए मेरे प्यार कितना होता है, तो देखेंगे सिंपल है बाबू, स्क्वायर प्लेनर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर लगाएंगे। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल आपका अगर बात कर दिया जाए कौन सा है, लगा दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। सबसे प्रबल लिविस अम्ल का अगर बात किया जाए, सभी बच्चे एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए
सबसे प्रबल लिविस अम्ल का अगर बात कर दिया जाए Bi3 मतलब बेरियम आयोडाइड जो है बाबू, ये आपका क्या है सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, याद रखिएगा। H3PO4 एक प्रकार का क्या है, चलिए लगा दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। H3PO4 का अगर बात करें मेरे प्यार तो सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सभी लगाए जरा, ठीक है। तो देखेंगे H3PO4 का अगर बात कर दिया जाए तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, मतलब मेरे प्यार बच्चों अगर बात करें ना 19 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। सभी बच्चे क्या करना है मेरे प्यार बच्चों, बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है द्विभाषमिक अम्ल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, समझेगा। निम्नलिखित में से हरा थोथा आपका कौन है, चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए भोकाल तरीके से। हरा थोथा का बात रहे बाबू, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है ना। हरा थोथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द किल फॉर ग्रीन वेलवेट का अगर बात किया जाए तो FeSO4 7H2O हो जाएगा, FeSO4 7H2O। 20 में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार लाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेंगे, ए, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यार 21 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, मतलब देखेंगे टिंडल इफेक्ट पूछा जाए मेरे प्यार, डिस्प्लोयड बाय पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। टिंडल प्रभाव आपका कब प्रदर्शित होगा, देखेंगे टिंडल प्रभाव का अगर बात कर दिया जाए ना तो ये वास्तविक घोल में होता है बाबू, दिखता है। लेकिन अगर बात कर दिया जाए टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है तो चीनी का घोल में नहीं पाया जाता है। अगर बात किया जाए पाया जाता है तो आपका वास्तविक घोल लगाएंगे, बात पूछा जाए मेरे प्यार से, देखेंगे। हाँ चलिए अब देखिए, लोहे के धातु में प्रयुक्त वात भट्टी में अधिकतम तापक्रम, अब देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार से। लोहा का जो वात भट्टी है, सबसे पहले आप लोग दिमाग लगेगा, लोहा का जो वात भट्टी है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना तापक्रम, ध्यान समझिएगा, लोहा का भट्टी जो है इसमें तापक्रम का अगर बात कर दी जाए, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। लोहे के भट्टी में आपका देखेंगे सबसे अधिक तापक्रम आपका पूछा जाए कितना होता है, चलिए लगाते चलेंगे। तो देखेंगे लोहे के भट्टी में तापक्रम का अगर बात करा जाए हाईएस्ट मेरे प्यार से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, 1300 डिग्री सेल्सियस आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट में चलिएगा, क्या था मेरे प्यार से, काश स्प्रिट कहलाती है, जल्दी बताइए जरा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लगेंगे मेरे प्यारे लाल, जल्दी बताइए जरा। काश स्प्रिट का अगर बात कर दिया जाए 23 नंबर क्वेश्चन, ये आपका CH क्या होगा मेरे प्यार से, CH3OH क्या लगा, काश स्प्रिट क्या लगा, CH3OH। 23 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन है, ठीक है। आइए देखिए, अब कहता है फलों की शर्करा पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा, सभी बच्चे इस प्रश्न में कम से कम बढ़िया तरीके से आंसर दीजिएगा। 24 नंबर में क्या लगेंगे मेरे प्यार से, फलों की शर्करा, फलों की शर्करा मेरे प्यार से आपका क्या होगा, फ्रक्टोज कहलाएगा, फ्रक्टोज। फलों की शर्करा क्या कहलाएगा, फ्रक्टोज। 24 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, इब्रूप्रोफेन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, 25 में चलेंगे। इब्रूप्रोफेन का अगर बात कर दिया जाए, ये आपका एक प्रकार का क्या है, इब्रूप्रोफेन जो है मेरे प्यार से आपका क्या है, पीराहारी हो जाएगा। क्या होगा बाबू, पीराहारी हो जाएगा। इब्रूप्रोफेन एक प्रकार का क्या है, ये पीराहारी है। 25 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। आइए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, आप लोग जल्दी बताइए जरा, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसे मेरे प्यार से संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए डी ब्लॉक का तत्व, मतलब डी ब्लॉक जो है बाबू, डी ब्लॉक का तत्व जो है ना आपका क्या संक्रमण तत्व कहलाएगा। 26 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो सका। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक के पूछा जरा मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सभी बच्चे लगाए जरा, ठीक है। प्राकृतिक के मुक्त अवस्था में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार से, कौन सा धातु पाया जाएगा, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे 27 नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका सोना हो जाएगा। सोना जो है बाबू ये आपका कहाँ पर, प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, याद रखेंगे। 27 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए K4 हॉल 6 एक प्रकार का बताइए जरा क्या है मेरे प्यार से। 28 नंबर क्वेश्चन काफी भी है, ये भी है, कहता है K4 हॉल 6 का अगर बात करें, देखिए ये जो है ना जटिल लवण हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे लाल, जटिल लवण हो जाएगा, सभी बच्चे को याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर देखेगा, कहता है इथेन में कार्बन का संकरण क्या है, कहता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज इथेन इज डैश का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, मतलब देखेंगे इथेन में कार्बन का संकरण आप लोग दीजिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए sp3 लगाइएगा आप लोग, क्या लगाएंगे, sp3। 29 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन है sp3। चलिए अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा, एल्कीन जनरल फॉर्मूला इज डैश, मतलब देखेंगे बाबू एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन का अगर बात कर दिया जाए, एल्कीन का समान सूत्र आपका क्या होता है, CnH2n होता है। एल्केन का CnH2n+2, एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कहता है एल्डिहाइड, कहता है मेरे पास सॉरी एल्किल हेलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, सभी बच्चे लगाएंगे। एल्किल हेलाइड जो है इसे एल्कोहल में कैसे बदला जाएगा, सभी आंसर दीजिएगा।
31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यार जो एल्किल हैलाइड जो है, जो इसे जो है ना एल्कोहल में जो बदला जाएगा, मतलब तब्दील किया जाएगा, ये कैसे किया जाएगा? ये विस्थापन अभिक्रिया, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा किया जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी, याद रखेगा। ये प्रश्न पूछे क्या? ग्लिसरॉल है एक, देखेंगे ग्लिसरॉल क्या है मेरे प्यार चो, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, ग्लिसरॉल पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, एक प्रकार का क्या है, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर? चलेंगे 32 नंबर में आंसर दीजिएगा। ग्लिसरॉल क्या है मेरे प्यार चो? तो एक प्रकार का जो है ना, चलेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 32 ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। क्या होगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क स्रवन देता है, बता जरा कैल्शियम फॉर्मेट को अगर शुष्क मतलब क्या हुआ? ठंडा जब करेंगे तो ये आपका क्या देगा? सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट को अगर शुष्क किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या देगा? जल्दी जल्दी 33 नंबर में आप लोग जल्दी बताए जरा। देखेंगे ये आपका HCHO देगा। क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों? HCHO का निर्माण करेगा। 33 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। आइए, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का परमाणु आपका क्या होता है? देखेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। जो कार्बोनिल ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन का परमाणु क्या होगा? 34 नंबर में चलना है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कार्बन का परमाणु का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। याद रखेंगे 34 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। आइए देख लीजिए 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखेंगे, कहता है मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मिथाइल एमीन का निर्माण मतलब जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, मिथाइल एमीन को जो है कैसे बनाया जाएगा? लगाइए जरा आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा। मिथाइल एमीन जो है इसे कैसे बनाया जाएगा? तो देखिए मिथाइल एमीन का बनाने का सिंपल विधि है बाबू, ये आपका हाफमैन ब्रोमाइड बाय हाफमैन रिएक्शन जिसे बोला जाता है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा जो है ना आप लोग मिथाइल एमीन का निर्माण कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल यहाँ पर क्या लगेंगे? बी। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एंजाइम क्या है एक प्रकार का? जल्दी बताइए जरा। 36 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम का बात पे किसका? तो एंजाइम का। एंजाइम जो है एक प्रकार का मेरे प्यार चो आपका क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। 36 में विकल्प क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। अब देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है? चलिएगा बताइए जरा 37 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा कौन सा ऐसा रेशा है मेरे प्यारे बच्चों जो पॉलीएमाइड का बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत समझदार वाला क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगा करके यूज करके बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगेंगे? तो देखिए पॉलीएमाइड का जब भी बात होगा, किसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपका पॉलीएमाइड का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नाइलॉन हो जाएगा। नाइलॉन हो जाएगा जो आपका क्या पॉलीएमाइड का बना होता है। 37 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करने में काम करता है? 38 नंबर में चलेंगे, कौन सा ऐसा दवा है जो बुखार को कम करने में काम करता है? 38 देखेंगे तो एंटीबायोटिक होगा या एंटीपायरेटिक? 38 में आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये एंटीपायरेटिक हो जाएगा। 38 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। आइए देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? डेंसिटी ऑफ शॉर्टकी ड्यू टू, क्या था मेरे प्यारे? डेंसिटी ऑफ सॉलिड ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट। मतलब देखेंगे शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? शॉर्टकी दोष के कारण बाबू ठोस का घनत्व जो है ये आपका कम जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे, कम जाएगा, ठीक है। कम जाएगा, कहां पर है? घट जाएगा। घटना का मतलब क्या होता है? कमना ही होता है ना, तो बिल्कुल विकल्प भी होगा। निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस पदार्थ है? बेरवादार का अगर बात कर दिया जाए, 40 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, सभी लगाते चलेंगे, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कौन आपका बेरवादार ठोस पदार्थ है? तो देखिए बेरवादार ठोस पदार्थ का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो ये क्वार्ज ग्लास लगाएंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। 40 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। आइए देखिए 41, फेराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम आपका संबंधित है। कहता है फेराडे सेकेंड लॉ, कहता है मेरे प्यारे बच्चों फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन इज रिलेटेड टू डैश का अगर बात कर दिया जाए, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। देखेंगे विद्युत अपघट्ट जो है ना, इसके समतुल्य भार से जो है फेराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम जो है सेकंड वाला नियम, ये आपका संबंधित है। विकल्प क्या लगेंगे? भी पीडीएफ लेना है, नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा 72 091 25 280। और देखेंगे मेरे प्यार जो प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है। कॉल मैसेज करिए और जल्दी परचेज करिए। एग्जाम मेरे प्यार जो आपके सामने अब आपका आने ही वाला है बबुआ। चलिए बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होगा? पैकिंग कैपेसिटी ऑफ द बीसीसी यूनिट सेल का जब भी बात होगा 42 नंबर में चलना है आप लोग को, ठीक है।
तो बीसीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता का अगर बात कर दीजिए तो 68% होता है, 68% लगाएंगे। 42 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, नया वर्जन और नया क्वेश्चन के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आइए देखिए कहता है मेरे पास निम्नलिखित में से, अब देखेंगे यहां पर समझिएगा, निम्नलिखित में से KOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा, ठीक है, गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड बनेगा मेरे प्यार छो। देखेंगे KOH को गर्म करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय KOH को गर्म करेंगे तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होगा बाबू, जल्दी बताइए जरा। 43 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, CH3 CHCl2 हो जाएगा, विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखेंगे कहता है आईपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, मतलब आईपीएससी प्रणाली जो है बबुआ इसमें एसीटोन का नाम पूछा जा रहा है क्या है, आईपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम पूछा जा रहा है क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो देखिए बाबू इसमें जो है ना आपका प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। 44 में विकल्प क्या लगेगा, ऑप्शन सी प्रोपेनॉल। कहता है कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण आपका क्या होता है। अब समझिएगा जो कार्बोनिल समूह होता है, ठीक है ना, जो आपका कार्बोनिल समूह होता है, अदर समूह का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, ओनली फॉर कार्बोनिल समूह का बात है। जो कार्बोनिल समूह होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो है ना कार्बन का प्रसंकरण पूछा जा रहा है कितना होता है। 45 में आप लोग बताइएगा, तो ये आपका sp2 लगाइएगा, कितना लगाएंगे बाबू आप लोग, sp2 लगाइएगा। नेक्स्ट चलिएगा, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक के इकाई आपका क्या होगा, केल्विन का मान दिया गया तो सेकंड के पास समय के पार में -1 लगाइए, टाइम इनवर्स विकल्प है। आइए अगला देख लीजिएगा, कहता है आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है, आर्हेनियस इक्वेशन इज जस्ट। देखिए फॉर्मूला याद रखना बहुत बड़ा बात होता है, फॉर्मूला अगर याद रखेंगे ना तो एग्जाम में कोई भी कुछ भी आपको देखेंगे मेरे प्यार से दिक्कत जरा सा भी नहीं होगा, लेकिन आप वहीं पे फॉर्मूला अगर याद नहीं करते तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे में अगर बात कर दिया जाए आर्हेनियस समीकरण जो फॉर्मूला होता है ना, के बराबर आप लोग समझिएगा, के बराबर होता है AE माइनस EA बटे क्या लगेंगे बबुआ RT। देख लीजिए ऑप्शन ए में यही है, ए में ही दिख रहा है। 47 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। मात्र 23 क्वेश्चन और पढ़िए, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, दी फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज डैश। देखिए बाबू साधारण, ठीक है ना, साधारण नमक जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका पूछा जा रहा है सूत्र क्या होता है, साधारण नमक का सूत्र आपका क्या होगा, NaCl हो जाएगा। देख लीजिएगा 48 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। 49 देखिए टीन का संकेत आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, टीन जो है, टीन का पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों संकेत, ठीक है ना, टीन का संकेत क्या होगा, SN हो जाएगा। 49 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। आइए 50 नंबर देख लीजिएगा, कहता है देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है क्या है, दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। जब भी हम केमिस्ट्री का क्लास करवाते थे ये क्वेश्चन जरूर करवाते, 1s² 2s² 2p2 हो जाएंगे। 50 नंबर में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ई। आइए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य है, लगाते चलेंगे। कहता है दी डिपोल मोमेंट विच ऑफ दी पूछा जा रहा है मोलिकुलर साइज 0 का अगर बात किया जाए, बेरियम फॉस्फाइड लगाइए यहाँ पे। सबके बस का बात नहीं है बाबू केमिस्ट्री में 70 में 70 लगाना, क्योंकि देखेंगे जिसको देखेंगे सूत्र वगैरह याद बढ़िया तरीके से है, रिएक्शन अच्छे से आ रहा है, वही बच्चा देखेंगे तबाही कर पाएगा। तो इसीलिए आपसे अभी भी टाइम है बाबू, अभी भी देखेंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, आप लोग बढ़िया तरीके से लगाइए और एग्जाम में आप लोग धुआं जरूर कर देंगे, वादा है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा, पूछा जा रहा है क्या, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आप लोग लगाएंगे क्या होता है, 52 नंबर क्वेश्चन। उत्कृष्ट गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका मुख्य स्रोत वायुमंडल एटमॉस्फेयर होता है। 52 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। याद रखेगा, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, ये हमने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया। आइए 53 देखिएगा, ओजोन का क्या होता है, O3 सॉरी ऑक्सीजन का क्या होता है O2, ओजोन का क्या होता है O3, एक दूसरे का क्या है अपरूप है, मतलब परछाई जिसे बोला जाता है। विकल्प क्या लगेंगे, सी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है, बताइए जरा। देखेंगे सभी बच्चे लगाते चलेंगे, साधारण ताप पर द्रव होता है, जल्दी से लगाते चलेगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, कौन सा ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव होता है। 54 नंबर क्वेश्चन, चलिए लगाते चलेंगे, कौन सा ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव होता है। क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन है, और अभी जस्ट नो में इस वाला किताब नहीं तो BBD में हम जरूर दिखा देंगे आपको, जल्दी लगा जरा, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखेंगे आपका पारा हो जाएगा, Hg हो जाएगा। देखेंगे आपका क्या है, साधारण ताप पर द्रव होता है। चले निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूछे लोएस्ट भास्मिक का अगर बात करें, सबसे कम वाला भास्मिक NH3,
Na3। Na का मतलब निकेल आयोडाइड होता है बाबू। 55 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। आइए देखिए 56 नंबर क्या आता है? H2SO4 एक प्रकार का क्या है? H2SO4 इज डैश का बात किया जा रहा है। 56 नंबर में चलेंगे। H2SO4 आपका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पर विकल्प आप लोग क्या लगाएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल है तो विकल्प यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका एसिड के साथ चलेंगे। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, अम्ल। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है क्या 57 p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? दी स्पेस ऑफ p ऑर्बिटल का अगर बात डम्बलेल होगा क्या? 57 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगाते चलिएगा। p ऑर्बिटल का आकार पूछा जा रहा है कैसा होता है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका डबल डम्बलेल हो जाएगा। 57 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी। सूती वस्त्र के विरंजक हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक आपका क्या है? लगा दीजिएगा। सूती वस्त्र का अगर बात किया जाए बाबू, कहता है दी पूछा जा रहा है रेंजेट यूज्ड फॉर, पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ब्लीचिंग कॉटन, ठीक है ना, क्लोथ इज डैश का अगर बात किया जाए, मतलब सूती वस्त्र के लिए विरंजक हेतु देखेंगे नवजात Cl2 का इस्तेमाल किया जाता है। नवजात Cl2। 58 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन बी, नवजात Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कहता है क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, आपका किसने सिद्ध किया था? लगाते चलेंगे। क्लोरीन जो है बाबू आपका क्या है? यौगिक नहीं, आपका किसने सिद्ध किया था? जल्दी लगाते चलेंगे। क्लोरीन का बात रहे मेरे प्यार बच्चों, क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व आपका किसने सिद्ध किया था? तो ये आपका जो है ना मेरे प्यार बच्चों, कौन सिद्ध किया था? तो ये आपका किया था डेवी ने सिद्ध किया था। कौन किया था बाबू? तो ये आपका डेवी ने किया था। सभी बच्चे याद रखेंगे, आप लोग ध्यान समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट। ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट लेवल देख लीजिए, अगला पूछा जा रहा है क्या नोबल गैस आपका क्या होता है मेरे प्यार? तो एकल परमाणिक हो जाएगा। नोबल गैस आपका क्या होता है? तो एकल परमाणिक होता है। 60 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी, एकल परमाणिक। समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व क्या है? दी एलिमेंट्स फाउंड इन सेफ वाटर का अगर बात किया जाए, समुद्र जल में जो है पाए जाने वाला आपका क्या है? तो देखेंगे समुद्र जल में जो आपका पाया जाता है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका मैग्नीशियम पाया जाएगा। 61 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों? ऑप्शन ई। नेक्स्ट चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार बच्चों, ग्लास आपका क्या है? ग्लास, शीशा। देखिए ग्लास क्या है? कांच को अतिशीलित द्रव्य माना गया है, आप लोग को पता होना चाहिए। 62 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, कांच को अतिशीलित द्रव्य माना गया है। चलेंगे, आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है बाबू? 63 नंबर में आप लोग जल्दी बताइए जरा, आयनिक ठोस आपका पूछा जा रहा है कौन है? ठीक है, देखिए आयनिक ठोस का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार से, पूछा जा रहा है कौन है? 63 नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से? NaCl, मतलब देखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका क्या है? आयनिक ठोस है। 63 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, याद रखेगा। चलिए, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं? चलिए लगाते चलेंगे। श्वेत फास्फोरस मतलब क्या होता है बाबू? उजला फास्फोरस। इसे पूछा जा रहा है किस द्रव्य में रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं बाबू? चलिए आप लोग जल्दी बताइए जरा, श्वेत फास्फोरस को मेरे प्यार से किस में रखेंगे? ये आपका जल में रखेंगे। किस में रखेंगे बाबू? 64 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, जल में रखा जाएगा श्वेत फास्फोरस को। ठीक है, तो चलिए आप लोग बढ़िया तरीके से लगाइए और धुआं आप लोग जरूर करिए। और चैनल पे सब्सक्राइब, देखेंगे सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम बच्चा कर रहे हैं, तो बाबू प्लीज, क्योंकि अब देखेंगे एग्जाम आ रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब बेस थोड़ा बढ़ाइए, तभी तो देखेंगे ऑडियंस जुड़ेगा मेरे साथ। तो प्लीज रिक्वेस्ट मेरा यही आपसे है कि आप देखेंगे सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन है। अब देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड किस में विलय है? सोडियम क्लोराइड आपका पूछा जा रहा है किस में विलय है, मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब क्या हुआ? नमक हुआ। और ये आपका किस में घुल जाता है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड आपका पूछा जा रहा है किस में विलय है? तो देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देख लीजिए आपके ऑप्शन में यहाँ पर दिख जाएगा। NH4OH विकल्प में है? नहीं है तो क्या है यहाँ पर? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही हुआ ना। चलिए अब देखिए, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक आपका कौन है? जल्दी बताइए जरा, टाइफाइड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना, चलिए लगा दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक क्या? पेनिसिलिन हो जाएगा, पेनिसिलिन। 66 में क्या लगेंगे? ऑप्शन है पेनिसिलिन। अब देखेंगे मेरे प्यार चो 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, सभी बच्चे आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से आपका देखिए, निम्न में से किसमें -COOH समूह नहीं है? चलिए लगाते चलिए, -COOH समूह नहीं है, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे। देखेंगे -COOH समूह नहीं है, तो ये आपका पिक्रिक एसिड लगाइए।
पिक्रिक एसिड का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है ना -COOH समूह आपका नहीं है पिक्रिक एसिड में, ठीक है। चलिए अब देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे निम्नलिखित में से कौन यौगिक प्रतिशीतक है, ठीक है। प्रतिशीतक का अगर बात करें मेरे प्यारे 68 नंबर क्वेश्चन लगाते चलेंगे। प्रतिशीतक का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका क्या होगा, CCl4। CCl4 का अगर बात करें मेरे प्यारे ये एक ऐसा यौगिक है जो आपका प्रतिशीतक आपका नहीं है, ठीक है ना। तो 68 में आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे क्लोरोफॉर्म को, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 69 क्लोरोफॉर्म को Zn और H2SO से अवकृत करने पर क्या बनेगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को Zn मतलब क्या होता है, तो Zn मतलब जिंक होता है, इसे H2 से विकृत करने पर आपका क्या बनेगा, तो ये सिंपल बाबू है, ये आपका CH4 का निर्माण करेगा, मतलब क्या होगा, मीथेन का निर्माण करेगा। 69 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है, क्या सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड का निर्माण किया जाता है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा मेरे प्यार जो लगाते चलेंगे। पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो एथिल अल्कोहल के साथ, सभी बच्चे आंसर देगा, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होगा, कौन सा किस मेरे प्यार जो कौन सा किससे अभिक्रिया करेगा, तो आपका जो है ना एथिल ब्रोमाइड बनेगा। तो सिंपल है बाबू, ये आपका क्या होगा, KBr। KBr का मतलब क्या होता है, पोटासियम ब्रोमाइड, और सांद्र H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसके साथ अभिक्रिया कर दिया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में आशा करते हैं जरूर लिखेगा, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक अगर आपने देखा है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप शुरू से जरूर देखिए इस वीडियो को, बहुत मेहनत करके आपको क्वेश्चन टाइप करते हैं और बहुत मेहनत करके रिकॉर्डिंग करने में लगता है, ठीक है ना। तो लगभग 32 मिनट का वीडियो होगा मेरे हिसाब से, अगर बात कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर शुरू हुआ था 5:58 में, तो अभी 6:30 हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उतना हो गया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक आप सभी बच्चे साथ दिए मेरा। और देखिए 8 बजे रात में लेकर के आ रहे फिजिक्स का तबाही मचाने वाला सेशन, तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूले। रात के 8 बजे मुलाकात करते हैं आपको इसी मंच पे, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू बाबू।